Hello, good morning, students. And today I am to start with the new unit of physics, that is unit number 1, and that is mathematical tools. तो आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ डिफाइंस पढ़ेंगे, जैसे क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसको कोई मेजर कर सकता है, मतलब जिस पे तुम मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैन बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ए क्वांटिटी। जिसके ऊपर ये चारों ऑपरेशन होते हैं परफॉर्म हो सकते हैं, जिनको आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं क्वांटिटी। इन अदर वर्ड्स, जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटी है। जैसे इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस होगी, और भी बड़े सारे रहते हैं, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारे क्या हैं, क्वांटिटीज है। आप जिसको मेजर नहीं कर सकते वो क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो जैसे आप किसी से हेट करते हो, तो हेट जो होती है उसकी मेजरमेंट करने की कोई स्केल नहीं है, इसलिए हेट एक क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो यू लव समवन एंड देयर इज नो स्केल टू मेजर द लव, एंड सो दैट इज आल्सो नॉट ए क्वांटिटी। देन व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्वांटिटी? क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, एक होती है वेरिएबल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान चेंज नहीं होती। जैसे पाई एक कांस्टेंट है, ई एक्सपोनेंशियल है, ये भी कांस्टेंट है, इंटीजर सारे कांस्टेंट है, फ्रैक्शंस सारी कांस्टेंट है, एटसेट्रा, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। नाउ व्हाट इज वेरिएबल क्वांटिटी? वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? एक ऐसी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी विच कैन टेक अप डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड ए वेरिएबल। जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकती हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, विच कैन टेक अप डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड ए वेरिएबल। जो डिफरेंट वैल्यूज ले लेता है ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वाई और जेड एटसेट्रा। एक वेरिएबल को एक्स या वाई या जेड से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3। हियर एक्स इज ए वेरिएबल बिकॉज इट हैज डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है क्योंकि इसकी क्या है, डिफरेंट वैल्यूज है। वेरिएबल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं है। A variable quantity which can have any value within the specified limits is called as independent variable। एक ऐसा वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू ले सकता है within the specified limits which can have had any value within the specified limits is called a independent variable। एक लिमिट्स होती हैं, उनके बीच अगर कोई वेरिएबल कोई वैल्यू ले ले, देन द वेरिएबल इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट। जैसे इक्वेशन ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, तो यहाँ पे x टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 3। अगर x 1 से 3 तक वैल्यूज लेता है, x 1 होएगा तो y 1 प्लस 7 दैट इज 8, x 2 होएगा तो y 2 प्लस 7 दैट इज 9, x इक्वल टू 3 होगा तो y 3 प्लस 7 दैट इज 10। हियर x टेक्स वैल्यूज इंडिपेंडेंटली। x जो है वो यहाँ पे वैल्यूज इंडिपेंडेंटली ले रहा है, एंड सो x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करती है। और वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि व्हाट इज द वैल्यू गिवन, वैल्यू अटेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने कौन सा वैल्यू ले लिया है उस पर डिपेंड करती है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, उनको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। जैसे आप इक्वेशन ले लो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अगर x 1 हो तो y क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। अगर x 2 होएगा तो y क्या बनेगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3। Here y is a dependent variable because it depend upon x। ये x पे डिपेंड करता है, so y is a dependent variable। Then what is function? फंक्शन क्या होता है मैथमेटिक्स में? फंक्शन होता है कि सपोज करो आपके पास इफ द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी y, एक क्वांटिटी है y, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अनदर क्वांटिटी x। y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, मतलब y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
हम ऐसा मानेंगे कि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन y इज द फंक्शन ऑफ x, देन वी से दैट y इज द फंक्शन ऑफ x। तब हम बोलेंगे कि y क्या है, फंक्शन है किसका, x का। तो y फंक्शन x का तब होती है अगर y की वैल्यू x पे डिपेंड करे। अगर x की y पे डिपेंड करे तो x इज द फंक्शन ऑफ y। जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है वो फंक्शन बन जाता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो यहाँ पे दो वेरिएबल थे, एक x एक y। y क्या था, डिपेंडेंट, x क्या था, इंडिपेंडेंट। सो y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन आ गया। अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x। तो f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे फॉर एग्जांपल y की इक्वेशन ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये एक फंक्शन है किसका, इज द फंक्शन ऑफ x। व्हेन x इक्वल टू 1, जब x 1 होता है देन y इज 13, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 into 1 प्लस 7 दैट इज 13। व्हेन x इक्वल टू 2 then y equals to 2 into 2 का square plus 4 into 2 plus 7 that is 23। as the value of depends upon the value of x, जो y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, x पे। so y is the function of x, इसलिए y क्या है, function of x है। value of y is depending upon the value of x, so the y is the function of x। ये y f का function है। now what is limit of a function, एक function की लिमिट क्या होती है, लिमिट निकालनी हमें एक फंक्शन की। how to find the limit? In mathematics, a limit is the value that a function approaches as the input approaches some value। जब आप इनपुट को कुछ अप्रोच करवा दोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज कॉल्ड द लिमिट। इनपुट क्या हो गया तुम्हारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे x, ऊपर आपने एग्जांपल देखा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर x 1 को जाता है तो y कहाँ चला जाता है, 13। तो 13 द लिमिट, ये 13 क्या है, इसकी लिमिट है। जब इनपुट कुछ नंबर को अप्रोच करती है तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच करता है, उसको बोलते हैं लिमिट। इन मैथमेटिक्स लिमिट इज द वैल्यू, लिमिट क्या होती है, वैल्यू होती है दैट ए फंक्शन अप्रोचेस एज द इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यू। इन फार्मूलास अ लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज यूजुअली रिटन एज, लिमिट लिखते कैसे हैं, आपने लिखना है लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x इक्वल टू l। तो जो लिमिट है फंक्शन की वो आपने क्या लेट करी हुई, l लेट करी हुई है। इसका मतलब जब x a की तरफ जाएगा, जब x a को अप्रोच करेगा तो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, l बन जाएगी। एंड इज रीड है, इसको लिखना कैसे है, द लिमिट ऑफ f, द लिमिट ऑफ f ऑफ x, द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस a इक्वल्स l। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं द लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches a equals l। The fact that a function f approaches the limit l as x approaches a is sometimes denoted by a right arrow। कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि f of x approaches l as x approaches a। तो लिमिट लिखने का ये तरीका है, एक ऊपर ये तरीका, दोनों तरीके हैं लिमिट लिखने के। राइट एरो से भी लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। लिमिट x approaches a f of x equals to l, ऐसे लिखो, या फिर लिखो f of x approaches l as x approaches a। जब x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी, x a की तरफ जाएगा तो f कहाँ जाएगा, l की तरफ जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कंसीडर ए फंक्शन। आपने फंक्शन लेना है, फंक्शन क्या है, y इक्वल f of x and equal x cube minus 8 upon x minus 2, x cube minus 8 upon x minus 2। दिस फंक्शन कैन बी डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइन हो सकता है एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट एट x इक्वल टू। x इक्वल टू 2 पे आप ये फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि x2 डालते ही डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 आते ही आपका आंसर इनफिनाइट हो जाता है। हाउएवर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x वेरी क्लोज टू 2 मोर और लेस देन 2 द फंक्शन टेंड्स टू 12। अगर वैल्यूज x जो वैल्यूज हैं वो 2 के पास हो जाएं या 2 से थोड़ी सी आगे हो जाएं तो आपका फंक्शन जो होता है वो 12 की तरफ जाता है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे करा हुआ, देखो। अगर मैं x को 1.98 पुट कर दूं इस इक्वेशन में तो f ऑफ x का आएगा 1.98 का क्यूब माइनस 8 अपॉन 1.98 माइनस 2, ये आएगा 11.88। अगर मैं x को 1.99 पुट करूं तो आंसर आएगा 11.94। और अगर मैं x को 2.01 पुट करूं, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 12.06 आएगा। इसका मतलब जब x 2 के बिल्कुल पास पहुंच रहा है तो तुम्हारा आंसर कहाँ किसके पास पहुंच रहा है, 12 के पास पहुंच रहा है।
तो 12 इज योर लिमिट, 12 इज योर लिमिट, ये लिमिट का एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो अब ये कुछ आगे रिजल्ट्स होते हैं लिमिट्स के, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। अगले लेक्चर में मैं तुम्हें लिमिट निकालना भी सिखाऊंगा। ओके।